दोस्तों, आज के मैं अपने ब्लॉग में आप लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ। जो भोलेनाथ का लोग पूजा करते हैं, उस पूजा में किन किन सामग्री का जरूरी होता है, और साथ ही हम लोग जो बाबा पर शिवलिंग पर जो प्रसाद चढ़ाते हैं, तो किस शिवलिंग का प्रसाद खाना चाहिए और किस शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद किस रूप से चढ़ाया गया है वो नहीं खाना चाहिए। इसको मैं आज आप लोगों के सामने में रख रहा हूँ। और जो मैं रख रहा हूँ, जिस ग्रंथ से मैं रख रहा हूँ, उस ग्रंथ का नाम 24 लिंगों का इतिहास है। और उसी ग्रंथों से मैं मुख्य बातें आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। तो अब मैं आज अपने जो मेरे सामने में ग्रंथ है 24 लिंगों का इतिहास, उस ग्रंथ से मैं आप लोगों को कुछ जानकारी अपने ब्लॉग के माध्यम से दे रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और आप लोग इस ब्लॉग को पढ़ें। जो पढ़ने के बाद ही किसी न किसी रूप से आपको जानकारी मिलेगी, और बिना जानकारी का कोई भी ज्ञान अधूरा रहता है। तो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार, मैं अपने सभी भाई बहनों दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार प्रणाम करता हूं। और आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रहा हूं, बता रहा हूं, आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं। मेरे जानकारी को आप कम से कम अपने जीवन में उतारें, तो आदमी का जीवन जो है सो धन्य हो जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी देव पूजन में मनुष्य को, कोई भी देवता का अगर हम लोग पूजा करते हैं, तो ये मुख्य बातें जो है सो हम लोग को करना चाहिए। किसी भी देव पूजन में मनुष्य को स्नान आदि शुद्ध तो होना ही पड़ता है। यदि संभव और कठिनाई न हो तो पूजा करने वाले सिले हुए वस्त्र नहीं पहनाने चाहिए। आसन शुद्ध होना चाहिए। पूजा के समय पूर्व या उत्तर मुख होकर बैठ जाना चाहिए। संकल्प किया जाना चाहिए। शिव पूजन के लिए जो हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, उसके लिए निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है, ध्यान देना चाहिए। भस्म, त्रिपुंड और रुद्राक्ष माला, ये शिव पूजन के लिए विशेष सामग्री है। जो पूजा करता है उसके शरीर पर यह होना चाहिए। भगवान शंकर की पूजा में तिल का प्रयोग नहीं होता है, और किसी भी चंपा का फूल या उसको पुष्प कहिए, वह नहीं चढ़ाया जाता है। शिव की पूजा में दुर्वा यानी द्वीप, तुलसी दल चढ़ाया जाता है। इसमें संदेह नहीं है, नहीं किया जाना चाहिए। अवश्य ही तुलसी की मंजरियों से पूजा अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। शंकर जी के लिए विशेष कमल पुष्प और पत्र में बेलपत्र प्रधान है। भोलेनाथ जो है तो बेलपत्र से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, किंतु बेलपत्र में कुछ ऐसा बेलपत्र होता है जो भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र में चक्र और वज्र नहीं होना चाहिए। बेलपत्र कीड़ों के द्वारा बनाया हुआ जो सफ़ेद चिन्ह होता है उसे चक्र कहते हैं, और बेलपत्र के डंठल की ओर थोड़ा मोटा भाग होता है, वह वज्र कहा जाता है। वह भाग को तोड़ देना चाहिए। कीड़ों से खाया हुआ कटा फटा बेलपत्र को भी शंकर जी की पूजा योग्य नहीं माना जाता है। आजकल के अभी तो सबसे जो है तो भोलेनाथ को कमल का फूल और धतूर का फल जो होता है या फूल भी, तो उसके लिए भोलेनाथ का वो विशेष जो है तो माना जाता है, विशेष सामग्री में आता है। किंतु सर्वश्रेष्ठ पुष्प है नीलकमल। उसके अभाव में कोई भी कमल का पुष्प भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। कुमुदनी पुष्प अथवा कमलिनी पुष्प का प्रयोग भी शिव पूजा में होता है। बिल्वपत्र चढ़ाते समय बिल्वपत्र का चिकना भाग मूर्ति की ओर रहे, इस प्रकार चढ़ाना चाहिए। बिल्वपत्र में 3 से लेकर 11 दलों तक के बिल्वपत्र प्राप्त होते हैं। ये जितने अधिक पत्रों के हो उतना ही उत्तम है, किंतु यदि 3 में से कोई एक दल टूट गया हो तो वह बिल्वपत्र चढ़ाने योग्य नहीं है। तुलसी और बिल्वपत्र सर्वथा शुद्ध माने जाते हैं, ये बासी नहीं होते। कंद, तमाल, आंवला, कमल पुष्प, अगस्त्य पुष्प,
ये भी पहले दिन तोड़ लाए और दूसरे दिन उपयोग में आते हैं, एक दिन में इनको बासी नहीं माना जाता है। भगवान शंकर के पूजन समय करताल नहीं बजाया जाना चाहिए। शिव की परिक्रमा में संपूर्ण परिक्रमा नहीं की जाती है। जिधर से चढ़ा हुआ जल निकलता है उस नाली को उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, वहाँ ये उल्टी परिक्रमा की जाती है। दोस्तों, जैसे शिव जी का जो जल हम लोग चढ़ाते हैं शिव जी के ऊपर में, और जल का निकासी जहाँ होता है उसको कभी हम लोग नांग में नहीं, जिसको नांग के जो इस साइड से उस साइड चल जाते हैं उसको नहीं जाना चाहिए। जैसे हम लोग परिक्रमा करते हैं तो जहाँ तक उनका पानी निकलने का द्वार है वहाँ से फिर घूम के फिर दूसरे साइड से जहाँ तक उनका द्वार है वहीं तक परिक्रमा करना चाहिए, उनको नहीं लंघना चाहिए। ऐसा इस माने ग्रंथ में लिखा गया है। और जो बातें हम अपने ब्लॉग के माध्यम से बता रहे हैं वो पूजा के लिए जो है जो उत्तम है। भगवान शंकर पर अब हम प्रसाद के बारे में बता रहे हैं, जो किस ढंग का प्रसाद चढ़ाते हैं, कैसे माने शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और कैसे खाना चाहिए कैसे नहीं खाना चाहिए, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे, ये जानकारी अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। तो भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण किया जाए या नहीं, इस संबंध में बहुत मति भ्रमित है। शिव के प्रसाद में चंड का भाग होता है। भगवान महेश्वर के मुख तेज से प्रकट होकर चंडेश्वर उनके प्रेत गणों में प्रधान है, इसीलिए उनका प्रसाद ग्रहण नहीं होता है। यह बात ठीक है, किंतु कौन सा प्रसाद चंड का भाग और कौन सा भाग नहीं है, यह बात विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रसाद के त्याग में भी बहुत बड़ा दोष शास्त्रों में वर्णित है। जहाँ कहीं भी शंकर की मूर्ति हाथ पैर वाली बनी हो उसका प्रसाद ग्रहण किया जाना चाहिए। दूसरे देवताओं के प्रसाद के समान वह पवित्र है। किसी भी धातु से बने हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद सर्वथा पवित्र है, वह ग्रहण करने योग्य है। यदि किसी दूसरी वस्तु से बना शिवलिंग हो और उसके ऊपर धातु का कालेश्वर चढ़ा हो, जैसा कि अनेक स्थानों में है, तो उस पर चढ़ा हुआ प्रसाद भी पवित्र होता है। जो प्रसाद शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ा है, सामने रखकर भोग लगाया गया है, वह प्रसाद पवित्र है, उसे ग्रहण किया जाना चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंग, अष्ट उपलिंग, तत्वलिंग, स्वयंभू लिंग जो स्वयं प्रकट हैं, किसी साधु महापुरुष के द्वारा स्थापित लिंग और नर्मदा के जल में से प्राप्त वानालिंग, नर्मदेश्वर, इनके ऊपर चढ़ा प्रसाद भी पवित्र होता है। इसमें चंड का कोई भाग नहीं होता है, इसीलिए इसके त्याग में ही दोष है। जो पदार्थ उन शिवलिंगों के ठीक से ऊपर रख दिया गया है, जिस प्रसाद ग्रहण करना यहाँ वर्जित बतलाया गया है, केवल प्रसाद का उतना ही अंश तजादीय है। किसी पत्ते पर अथवा बर्तन में मूर्ति से थोड़ा दूर रखकर जो भोग लगाया जाता है, वह किसी भी शिवलिंग को लगाया हुआ प्रसाद ग्रहण करने योग्य है। अब ऊपर के सब प्रकार के शिवलिंगों को छोड़कर साधारण पत्थर से गढ़े हुए लिंग, नर्मदा के अतिरिक्त किसी दूसरी नदी से प्राप्त लिंग अथवा मूर्ति अथवा केसर के अतिरिक्त दूसरे पदार्थों से बने मिट्टी, चीनी आदि के शिवलिंगों पर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, उसे किसी को भी ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। इसे मन में चंड को अर्पित करके किसी जलाशय में प्रभावित कर देना चाहिए। केसर, चंदन मिला करके जो लिंग मूर्ति बनती है, उस पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण किया जाता है। यदि शिवलिंग गंडकी नदी में पाया गया हो अथवा शिवलिंग के समीप शालिग्राम विराजमान हो, तो शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण करने योग्य है। किसी भी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद यदि शालिग्राम को स्पर्श करा दिया जाए तो वह ग्रहण करने योग्य है। भगवान शंकर की लिंग मूर्ति पर चढ़ाया हुआ प्रसाद, चाहे वह किसी लिंग पर चढ़ाया गया हो, शालिग्राम जी को अर्पित किया जा सकता है, क्योंकि भगवान विष्णु परम शैव है और उनके ही शिव का प्रसाद ग्रहण करते हैं। जैसे हनुमान जी श्री रघुनाथ जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं, अतएव शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद शालिग्राम जी को अर्पित करते हैं, ग्रहण करने योग्य है। और फिर वह भगवान विष्णु का प्रसाद होता है। दोस्तों, आज का जो है पूजा का विधि और प्रसाद ग्रहण के बारे में मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों के सामने में बताया हूँ। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद किया हो तो आप मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, यही आपसे निवेदन है। और मेरे ब्लॉग को देख के कम से कम जो विधि मैं बताता हूँ उस विधि को अपनाने का कष्ट करें। इतना ही के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं विराम देना चाहता हूँ। जय भोलेनाथ, वंदे मातरम, भारत माता की जय।